प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सारांश का पाठ 18 वृक्ष हमारे मित्र पढ़ेंगे। तो बच्चों, वृक्ष हमारे मित्र क्यों हैं? क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं, ये प्रदूषण को मिटाते हैं। हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। इन लगाए गए वृक्षों का संरक्षण करना भी आवश्यक है, यानी कि इनको सुरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्ष लगाना पुण्य का भी काम है। कई वृक्षों की तो पूजा भी की जाती है। क्या आपको पता है हम किन वृक्षों की पूजा करते हैं? बरगद और पीपल। हम इन दो वृक्षों की पूजा भी करते हैं। अगर हमारे जीवन में वृक्ष नहीं होंगे या हमारी धरा पर वृक्ष नहीं होंगे तो हम कैसे सांस ले पाएंगे? हमें प्राणवायु कहाँ से मिलेगी? हमें छाया कहाँ से मिलेगी? हमें अन्न कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। तो आज की जो हमारी स्टोरी है, कहानी है, वो वृक्षों के ऊपर है। तो इनको शुरू करते हैं। दो भाई थे, सचिन और रवि। दोनों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन वे घूमने के लिए घर से निकले। थोड़ी देर बाद सूरज की धूप चमकने लगी, उन्हें गर्मी लगने लगी। तभी मार्ग में एक नीम का बड़ा सा पेड़ आया। वह घना और छायादार था। दोनों भाइयों ने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की बात सोची और वे विश्राम करने लगे। सचिन बोला, भैया, यह नीम का पेड़ कितना लाभदायक है। इसकी दातुन दांतों को साफ करती है, इससे दांत भी मजबूत होते हैं। रवि ने कहा, भैया, मैं तो नीम का ही टूथपेस्ट प्रयोग करता हूँ, पर दातुन करने का लाभ अधिक है। इससे दांत मजबूत और चमकदार बनते हैं, सचिन ने बताया। अच्छा, बताओ नीम के और क्या क्या लाभ हैं? रवि ने पूछा। नीम की पत्तियां बड़ी गुणकारी हैं। इनको दरवाजे पर लटका दें तो बीमारी से बचे रहते हैं। नीम की पत्तियां सुखाकर गर्म कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। नीम की निवाली से तेल निकाला जाता है। क्या तुम जानते हो कि नीम का तेल किस काम आता है? सचिन ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ। नीम का तेल फोड़े फुंसियों को ठीक करता है। इसी तेल से नीम का साबुन बनाया जाता है। हम बरसात के दिनों में इसी साबुन से नहाते हैं, रवि ने बताया। तब तो नीम का पेड़ हमारा मित्र है, ये हमारे बहुत काम आता है। चलो भैया, अब सारी थकान दूर हो गई, चलो अब आगे चलते हैं। जब वे दोनों आगे चले तो देखा अब उन्हें प्यास लग रही थी। चलते चलते उन्हें एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत लंबा और पतला था। तभी उनके सामने एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। सचिन ने उसे उठा लिया। रवि ने थैले में से चाकू निकाला और नारियल को साफ करके उसमें एक छेद किया। नारियल में काफी पानी था। दोनों भाइयों ने थोड़ा ठंडा पानी पिया। उनकी प्यास बुझ गई। रवि बोला, वाह, मजा आ गया भैया। अब वे बैठ के नारियल के पेड़ के बारे में सोचने लगे। सचिन बोला, मैं नारियल की जटाओं को साफ करके उनसे रस्सी बना सकता हूँ। इससे चटाई भी बना जा सकती है। रवि ने आगे बताया, नारियल की गरी को खाने में बहुत मज़ा आता है। गरी का प्रयोग चटनी बनाने में भी किया जाता है। गरी को सुखाकर खोपरा तैयार किया जाता है और उसे पेर कर तेल निकाला जाता है। सचिन बोल पड़ा, अरे, इसी को तो कोकोनट ऑयल कहा जाता है। यह तो बालों को लंबा करता है। इसे फोड़े फुंसियों पर भी लगाया जाता है। तुम ठीक कह रहे हो सचिन, रवि ने कहा। अब तो भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो, दोनों भाइयों ने कहा। चलो अब बगीचे की ओर चलते हैं। सचिन बोला, देखो भैया, इस बगीचे में आम का पेड़ लगा है। तभी दो आम डाल पर से टूट के नीचे गिर पड़े। दोनों ने एक एक आम उठा लिया। दोनों अपना अपना आम चूसने लगे। ये आम तो बहुत मीठे हैं, इन्हें चूस कर तो मज़ा आ गया, दोनों भाई बोले। रवि बोला, ये पेड़ हमें फल देने के साथ साथ परोपकार की शिक्षा भी देते हैं। इधर से लोग पत्थर मारते हैं और बदले में ये हमें फल देते हैं। हाँ, यह बात तो है। इतते हम पाहन हने उतते वे फल देत। अर्थात बच्चों कि हम पेड़ों को, वृक्षों पे लगे फलों पे हम पत्थर मारते हैं, लेकिन वो हमें बदले में क्या देते हैं? फल देते हैं। सचिन ने पूछा, भाई बताओ, आम और किस किस काम आते हैं? रवि ने बताया, कच्चे आम को भूनकर पन्ना बनाया जाता है।
इसे पीकर हम लू से बच जाते हैं। कच्चे आम का अचार भी बनाया जाता है, अचार बड़ा स्वादिष्ट लगता है। मेरा मन तो बगीचे में रहने को ही हो रहा है, सचिन बोला। रवि, वृक्ष हमारे मित्र हैं, ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। अब दोनों भाई खुशी खुशी घर लौट आए। घर आकर उन्होंने पौधे लगाने का निश्चय किया। तो बच्चों, आपने देखा सुना कि किस प्रकार पौधे हमारी मदद करते हैं और हमें पौधों से क्या क्या लाभ है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षों को लगाना चाहिए। धन्यवाद।